बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करेंगे दोस्तों, है ना। हवाबाजी में हम बात नहीं करेंगे आज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा ये। हेलो हेलो, बताइए दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप सभी क्लियरली आ रही है? क्या आप मुझे क्लियरली सुन और देख पा रहे हैं? तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं, क्लास को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो नमस्कार, जय जोहर संगवारी हूं मैं प्रतीक सिंह। दोस्तों बाहें फैला करके आप सबका स्वागत करता हूं आज एडीओ के विशेष क्लास पे। ये एडीओ का दोस्तों पहला क्लास है, इन द सेंस ये पढ़ाई की क्लास नहीं है। पहले हम अब ये रणनीति बनाएंगे कि हमको इस पूरे दौरान चलना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या गलती करना है और क्या गलती करने से बचना है ना। तो उस चीज की हम सब चीज की जानकारी लेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। गुरु जी गुड इवनिंग। देखिए आज जो मैं बात करने बहुत ध्यान थंबनेल पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा हम किस चीज पे बात करेंगे। तो एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, है ना। सिलेबस एनालिसिस हम करेंगे एक बार, सिलेबस को बारीकी से देखिए। सिलेबस के लिए हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि नॉर्मली पढ़ रहे हैं। आज हम सिलेबस थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे थोड़ा सिलेबस को। सिलेबस एनालिसिस हमको ये पता चलेगा कि सिलेबस तो सब पढ़ रहे हैं, और सिलेबस में से सबको पता कि इतने सिलेबस में से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस 30 में सबसे ज्यादा किसका वेटेज है उसको हम एनालाइज करेंगे। देन बुक एनालाइज करेंगे कि भाई बुक भैया आपको अभी लेनी चाहिए नहीं चाहिए, ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हमारी बुक है तो कौन सी है, उन सब पे भी हम बात करेंगे। क्लियर हो गया? बुक को लेकर क्या एक बहुत गहरी चीज है जो मार्केट बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं और उसके से बहुत बड़ा उनको नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। उस चीज के बारे में आपको शुरू में बात करूंगा बुक एनालिसिस को लेकर के, ठीक है। और सिलेबस के किस हिस्से से पढ़ना प्रारंभ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है चीज। लोगों का माइंडसेट अलग जगह चल रहा है और ये एग्जाम के हिसाब से अलग रणनीति बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको आज फ्री रणनीति बना के दूंगा कि आप ऐसा स्टार्ट कीजिए। तो वास्तविक रणनीति में हम चर्चा करेंगे। देन भैया चेतावनी है कि नॉन अपडेटेड बुक लेने से बचे। यही बुक एनालिसिस में सबसे पहली बात, आज के क्लास में सबसे पहली बात मैं बोल दे रहा हूं कि अगर मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, मैं सबसे शुरू में बात कर लेता हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ध्यान समझिए, बहुत जरूरी चीज बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक। बहुत ध्यान सुनिए और समझिए चीज को, वरना आप क्या होगा आपको पता चलने वाला। देखिए मान लीजिए कि भैया ये कोई राजू है, ठीक है, ये कोई बाबू है भैया, पोपलू महाराज है। अब ये भैया बड़ा खुश है, ये बड़े खुश है। क्यों बहुत खुश है सर? ये ही इज वेरी हैप्पी, ये बहुत हैप्पी है भैया कि चलो अब मेरे तैयारी के लिए एक एग्जाम आ गया है एडीओ। ये सोच के बड़े खुश हैं और ये सोच के खुश है कि अब मैं मस्त पढ़ाई करना चालू करूंगा कि भाई इसके टोटल सिलेबस का 5 हिस्सा है। देखिए सबका कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से 5 पार्ट है इसके सिलेबस के, जिसमें से 3 पार्ट एकदम टफ लगता है हमको और 2 पार्ट भैया आपका क्या है, आसान है। तो लगता है 3 पार्ट क्या है, हार्ड है, और 2 पार्ट क्या है, इजी है, ऐसा लगता है, ठीक है। 2 पार्ट इजी कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ प्लस पॉलिटी प्लस करंट अफेयर, ये वाला पोर्शन हमको लगता है कि आसान है और इसको हम लोग बना लेंगे। दूसरा क्या लगता है इसी में, दूसरा हिस्सा, दूसरा हमको लगता है हिंदी, ये भी आसान है, इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है सर। और लगता है सर ये तो इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, इसको तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं ऐसा लगता है। और इसके साथ लगता है कि ओ माय गॉड, आजीविका पंचायती राज और भाई आपका ग्रामीण विकास। लोगों को लगता है कि ये सर जो 3 हिस्से हैं ना, 3 हिस्से सिलेबस के, यस। और इन सबसे कितना नंबर का आना है? इससे भी 30 नंबर का आने हैं 30 क्वेश्चन, इससे भी 30 नंबर का 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 30 क्वेश्चन। और अगर इस 30 को भैया 20-20 कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? सिलेबस तो भैया वही है ना। आजीविका नहीं हटने वाला, ग्रामीण विकास नहीं हटने वाला, पंचायती राज नहीं हटने वाला, तो फिर चिंता छोड़ दो कि नंबर सर 150 होगा 100 होगा, बेमतलब की ये बात है। तो क्या गलती नहीं कर रहा है, किस बात में फंस के नहीं रहना, वही बता रहा हूँ। पेपर 150 नंबर का 100 नंबर का आपको क्या मतलब है? आपको पोस्ट लेना है, सिलेबस पढ़ना है, पढ़ के एग्जाम देना, उसमें स्कोर करना है। तो इसलिए नंबर जैसी चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक। ये 30 की जगह 20-20 हो जाएंगे, सब बात की बात है। अब लोगों को लगता है सर ये 3 पोर्शन सबसे टफेस्ट पोर्शन है, तो सर हम सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि सबका कमजोर है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम आगे निकल जाएंगे। और हाँ ये बात भी सही है, आपकी ये रणनीति भी सही है, और ये रणनीति तब सही है जब इन
तीनों का अपडेटेड बुक या जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, मटेरियल आप पढ़ रहे हैं तब तो सही है, आप पढ़ रहे हैं तब तो सही है, मगर क्या इन तीनों सेगमेंट का मटेरियल मार्केट में अपडेटेड है? आंसर है नो सर। क्यों नो सर? अरे भैया चलिए बताते हैं। पंचायती राज में कुछ संशोधन हुआ तो उसको तो चलिए ऐड कर दिया गया, ठीक है सर, इसको ऐड कर दिया गया तो इसमें कोई टेंशन नहीं, इसको आप पढ़ सकते हैं। पर आजीविका और इसमें भी जो योजना वाला सेक्शन है, इसमें भी जो योजना वाला सेक्शन है, इसमें भी जो योजना वाला सेक्शन, इन तीनों में कुछ ऐसे हिस्से हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि भैया आपका कैसे हैं, अनस्टेशनरी है, अनस्टेशनरी। दैट वन भैया इसके कुछ डाटा है, डाटा जो टाइम के हिसाब से क्या होते हैं, बदलते हैं सर, बदलते हैं। और वो बदला हुआ कहां से लेंगे? उसको आप लेंगे भैया नया इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से, नए आर्थिक सर्वेक्षण से। अब एक भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है सर, और एक सर आपके सामने छत्तीसगढ़ का इंडिया एंड सीजी, इसका भी आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, इसका आर्थिक सर्वेक्षण, इसका भी आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। मैं बोला एकदम रियल रणनीति में बात मैं करूंगा बाबू। ये जो है ये अभी जब आपका फरवरी में नया न्यू इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, न्यू इकोनॉमिक सर्वे जब आ जाएगा तो आप बताइए, इससे पहले अब जितने भी मार्केट बुक अवेलेबल है, जब वो नया इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में आएगा तो इससे पहले जनवरी में अभी आप है, तो इससे पहले का बुक को लेकर के आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अपडेटेड बुक पढ़ रहे हैं? इसका मतलब उस बुक को आप पढ़िए तो जरूर पढ़िए, मगर उसके उस हिस्से को पढ़िए जिसका भैया अपडेट होने से कोई संबंध नहीं है। उसके नॉन अपडेटेड पोर्शन को पढ़ना जरूरी है, मगर उसका ऐसा डाटा, ऐसा आंकड़ा, ऐसा हिस्सा जो समय के अनुसार बदलता है। जैसे मान लीजिए किसी योजना में, मैं किसी योजना के द्वारा 5 लाख हितग्राहियों को लाभ दिया गया, वही 1 साल पहले 5 लाख थे, इस साल 7 लाख हो जाएंगे। अब आप एग्जाम के दिन क्वेश्चन पूछा तो आप क्या एमआर क्या होगे? आप 5 लाख पढ़ के गए हो, एग्जाम में आ रहा है 7 लाख, तो आप इसको ऐसे करोगे, एग्जामिनर इसको ऐसे करेगा, एग्जामिनर इसको ऐसा करेगा। दैट मीन्स हर एक उस लाइन का जो भी बदलते हुए डाटा वाले प्रश्न है उसका नया आंकड़ा आ जाएगा, और आपके उस हर एक डाटा के लिए आपके दिमाग में 2-2 उत्तर रहेंगे। कितने उत्तर रहेंगे? 2-2 उत्तर। इसलिए पूरे एग्जाम में कंफ्यूजन की अवस्था में रहेंगे कि लेना है क्या लेना है। और जब आप पहले अभी जो बुक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से पुराना डाटा दिमाग में बैठा लिए हैं तो फिर ये नया डाटा दिमाग में बैठाने में बहुत आपको दिक्कत जाएगा। इसीलिए आप अगर अभी पढ़ रहे हैं इस समय तो आप केवल स्टैटिक पोर्शन पढ़िए, पूरे सिलेबस का, पूरे सिलेबस का स्टैटिक पोर्शन पढ़िए। और आप इस बात से सावधान रहिए, देखिए हम भी संस्था है, सब संस्था है, कुछ संस्था का भी अलग, सारी संस्थाएं अलग अलग रणनीति पे काम करती हैं। तो कुछ संस्थाएं भैया अभी आपका तेजी से नाम ईडीओ आया है तो बहुत भरमार होगा भैया, बच्चे ईडीओ लेकर के पागल हो जाएंगे, तो फटाक से बुक निकाल देंगे आपके लिए, है ना। पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित फट से बुक मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, जिसको आप ले लेंगे और आप फटाफट पढ़ना चालू कर देंगे और आप पुराना डाटा अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। और 1 महीने जस्ट बाद फरवरी में ही, पिछले साल 9 फरवरी को पेश हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ का बजट, इस साल फरवरी में पेश होगा, नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। क्लियर होगी बात ना? उससे पहले आ जाता है, तो नए इकोनॉमिक सर्वे के साथ जब बुक आ जाएगा तो आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे भैया फरवरी में। आप खुद बताइएगा, ठीक है। 2024 का आप वर्ष 2025 में है तो करंट वर्ष में बजट आता है, ठीक है। करंट वर्ष से आगे के लिए बजट आता है और करंट वर्ष से पीछे के लिए क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो भैया याद रखिएगा, आप फरवरी में जब नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया और आपका एग्जाम जब जून में है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, भैया 1 2 3 4 5, ये 5 महीने बाद जब ये एग्जाम लेगी एजेंसी तो ये 5 महीना पुराना जो इकोनॉमिक सर्वे है ये पूछेगी, इससे पिछले साल का 2023 का इकोनॉमिक सर्वे पूछेगी, 23-24 पूछेगी इकोनॉमिक सर्वे। आप खुद बताइए, आप इतने समझदार तो खुद है ना। यस, दैट मीन्स हाँ, आप ये लापरवाही करने से बचिए। आप अगर बुक ले ही लिए हैं तो उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़िए, जो डाटा वाला हिस्सा है उसको भी मत पढ़िए, क्योंकि जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा
तब पढ़िए। और अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो बुक लेने से बच जाइए। जैसे ही नए इकोनॉमिक सर्वे के बाद नए बुक्स आएंगे मार्केट में, तब उसको आप लीजिएगा। अब हो क्या रहा है, इसमें भी दो मत की बात है। अब जिस संस्था ने भैया अभी बुक निकाला है, वो 1 महीने बाद फिर नई बुक तो नहीं निकालेगी, क्योंकि उसको भैया ऐसे में क्या हो जाएगा कि बच्चे बोलेंगे इसने हमारे साथ धोखा किया है, एक बार पुराना बुक देकर के बेच दिया, फिर नया बुक देकर के बेच दिया गया इनके द्वारा, तो निकालने से बचेगी संस्था, अगर थोड़ी समझदार होगी तो, है ना। मगर हम जैसे अर्जुना क्लासेस इसीलिए अपनी बुक, बच्चे हमको भी बहुत फोन कर सर बुक निकालिए बुक निकालिए, मगर हम लोग भैया बातों और बहकावे में नहीं आएंगे कि भी बिक जाए, इससे मतलब नहीं है भैया। पोस्ट लेना है आपको, और आप पोस्ट ले हमारा कंटेंट पढ़ करके। इसीलिए अब हम वापस आते हैं कि आपको जो भी बुक लेना है अपडेटेड लेना है। और अर्जुना की, अब मैं बात करूँ अर्जुना की अपडेटेड बुक कब आएगी, मैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ, तो ये गलती करने से बचिएगा, ठीक। तो अर्जुना की अपडेटेड बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। मार्च में जैसी इकोनॉमिक सर्वे आएगी, हमारी बुक पूरी रेडी है, उसमें जितना स्टैटिक पोर्शन है वो रहेगा रेगुलर, अपडेट जो है संशोधन वगैरह हुआ है वो उसमें अपडेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी अब नए आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे भारत के योजना वाले भारत के साथ आएंगे, छत्तीसगढ़ के योजना छत्तीसगढ़ के साथ आएंगे, और भी जो डाटा बदल सकते हैं उन सबको अपडेट करने के तुरंत बाद ही, जैसी इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके 1 सप्ताह बाद भैया आपको मार्केट में हमारी बुक मिल जाएगी। इसका दैट मीन्स अभी थोड़ा हमारे जितने दर्शक, हमारे भैया व्यूवर्स हैं, हमारे बच्चे जो हैं, इन लोग थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा शांत रखो। तो सर ऐसे में तो सर हम बाकी बच्चे से भी पीछे हो जाएंगे, जैसे तो हम जनवरी से लेकर फरवरी तक क्या पढ़ेंगे। अरे भैया इसी पे तो मैंने बात किया, जहां सभी लोग सहायक विकास विस्तार अधिकारी पाठ्यक्रम या सिलेबस में टोटल 5 हिस्से में से जहां सभी लोग ध्यान समझिए, जहां सभी लोग प्रायोरिटी में आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास को रख करके पढ़ाना चालू कर चुके हैं, आप इस समय 1 और 5 को भी स्टार्ट कीजिए। इसका दैट मीन्स आपको पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, सामान्य ज्ञान वाले से एंड सामान्य हिंदी वाले पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है। और सर इसको क्यों पढ़े, इसको बहुत पढ़े, अरे भाई बहुत पढ़ने से क्या मतलब है, सिलेबस में टोटल 5 हिस्से हैं, तो उसमें अगर 2 हिस्से खत्म, दैट मीन्स 40% हिस्सा है ये, और सिलेबस का 40% हिस्सा अगर आप पढ़ेंगे तो इसका तो फायदा ही होगा ना। तो आप क्यों डिसाइड करें कि ये नए है तो ये मेरे लिए जरूरी है, उसका भी इनका भी जो पुराने हैं और जो नए हैं, ये पुराने सिलेबस जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, नया चीज जो आपको लगता है मेरे लिए नया है, भाई सब में नंबर तो बराबर है ना। तो आप बताओ, अगर आपको भाई कहीं कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे तो वहां आप कोई नया डिश बनाएंगे जो उसका आपको कोई और छोर नहीं पता, या आप कोई ऐसा डिश बनाएंगे जो आपको बहुत फेमस है, जिसको बहुत बार बना चुके हैं, जिसको आप एकदम प्रैक्टिस एकदम मतलब मास्टर हो गए हैं। यस दैट मीन्स यू मास्टर्ड, आप जिसको मास्टर हो गए आप उस चीज का डिश बनाएंगे भैया। वैसे ही आपने इसको बहुत बार पढ़ा है तो इसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इस बीच में, इस 1 महीने में, ताकि जब ये आए तो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया रहे। और लोग जब ये आए तो भैया लोग इस कंफ्यूजन पर परेशान रहे कि मैं पुराना वाला पढ़ूं कि नया वाला पढ़ूं, अब मेरे दिमाग में दोनों डाटा मिक्स किया, तब भी इसको आराम से एक एक करके आप कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गई ये बात ना। यस, तो इसी चीज को मैं सबसे इंपॉर्टेंटली टोकने आया था कि ये गलती करने वाले बच्चे रुक जाएं, ये गलती आप मत कीजिए, ठीक है। ये गलती भैया नहीं दोहराना है आपको। है ना, हम लोग हर एक चीज पे बात करेंगे, ऑनलाइन बैच पे भी बात करेंगे सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझना कि सर सिलेबस पे अब हम आते हैं कि सर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती चालू हो गई है, जिसमें टोटल 5 सिलेबस के हिस्से हैं। और उस 5 हिस्से में से मेरे दोस्त, इस 5 हिस्से में सब हिस्सा क्या है, ये पहला है सामान्य ज्ञान का, जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस और पॉलिटी और कह रहा है करंट अफेयर आ रहा है। देन आजीविका है सर, देन पंचायती राज है, देन ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट, देन आपका सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी। बोला जा रहा है बस इतना भैया, मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा कि 150 नंबर 100 नंबर क्या होगा। सिलेबस में जहां तक भैया बहुत ज्यादा चांस है कुछ भी नहीं बदलने वाला, ये कहानियां हैं सब, ये सब कहानी किससे मार्केट में दौड़ रही है और सब एक दूसरे का सुना रहे हैं। जब जो बदलेगा उसको तब का तब देखेंगे, अभी जो है वो यही सिलेबस है। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी इतनी बुर्बक नहीं है कि भैया जून में है और से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाल के नया सिलेबस आपको दे दे, लो 1 महीने पढ़ो नया सिलेबस और एग्जाम बैठो, ऐसा कभी नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में एग्जाम और छत्तीसगढ़ का जीएस रहेगा ही रहेगा। हिंदी भैया आपको ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड स्तर पे जाना है तो हिंदी में बात करना, तो हिंदी में आपको भैया रहेगा ही रहेगा।
क्लियर हुई बात ना। बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही जोड़ दे, इसमें लैंग्वेज में हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी जोड़ दे, तो हिंदी तो है ही ना, तो हिंदी पढ़ोगे तो उसका फायदा मिलेगा ही। इसलिए दिमाग मत लगाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। आजीविका पंचायती राज ग्रामीण विकास रहेगा, क्योंकि वही उनको काम ही करना है, उनकी योजनाओं का ही नॉलेज लेना, तो ये रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए भैया जो अभी है ये तो रहेगा ही, क्या नया होगा उसको बाद में परेशान होना। ठीक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन नचना। फल की चिंता मत करो कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, आज कर्म करने में ध्यान दो, आज जो कर्म उस पर ध्यान दो कि हाँ मुझे इन 5 को पढ़ लेना, एक्स्ट्रा जो आएगा उसको तब का तब देखेंगे। पहला तो ये चीज हिस्सा। ठीक, देखिए आपको भैया एडीओ के ऑनलाइन कोर्स का लिंक पिन कर दिया गया है सुरेंद्र जी, आप डायरेक्ट उसको टच करके एडीओ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए 150 नंबर का है, 100 नंबर का हो जाएगा पेपर, सब 30-30 वाले 20-20 नंबर के हो जाएंगे। मैं इन चीजों की बात नहीं करने आया हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही है। आइए तो हम एक एक हिस्से को देखेंगे। तो इसके सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ वाले विशेष संदर्भ को जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको एनालाइज कीजिए। टोटल इसमें 6 यूनिट है, दिखने को इसमें कितने यूनिट है 6 यूनिट, नंबर इसमें कितने थे 30, तो 6 पंचे मैंने हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे 5-5 क्वेश्चन आएंगे सर, सबसे ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। फिर इसमें बता रहा हूं हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं, हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि सर 6 पंचे 30, तो सर 6 यूनिट है और 30 नंबर है, तो हर यूनिट से 5-5 नंबर आएंगे। गलत अंदाजा है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है। क्यों, आइए बताते हैं। क्योंकि भाई इतने बड़े सिलेबस में कोई तो एक ऐसा हिस्सा होगा जिसका उस सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है, तो उसको वेटेज देने के लिए उस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगी एजेंसी, तो इसका मतलब बाकी किसी जगह से नंबर कम करेगी। इसका मतलब हाँ आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा। और ये कैसे डिसाइड होगा सर कि इन 6 यूनिट में से भी सबसे ज्यादा मुझे किसको मरजियत ले पढ़ना, पढ़ना सबको है, मगर सबसे ज्यादा किसको पढ़ना मरजियत ले उसको आपको समझना होगा। क्लियर हो गई बात ना। तो आइए हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। वहां सिलेबस एनालिसिस हम करने आए। तो सर आप जब ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सिलेबस का पहला हिस्सा क्या है सर, पहला हिस्सा इसका है करंट अफेयर। वो उपाय भी बता जाऊंगा आपको, है ना, करंट अफेयर कैसे करेंगे हम लोग एक एक करके। करंट अफेयर है सर, ठीक है, ठीक, इंडिया और छत्तीसगढ़ को छोड़ देते हैं, इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ छत्तीसगढ़ रहेगा ही रहेगा। अगला सर भारतीय संविधान, तो सर इसमें एक ही हिस्सा सर यहाँ पर आपका पॉलिटी, ठीक, चलिए सर। बाकी उसके अलावा ये जो पूरा हिस्सा है सर आपका पूरा हिस्सा, ये केवल केवल क्या है सीजीजीएस, सीजीजीएस, जो कि भैया मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 3 हिस्से में बटा हुआ है। क्या है सर, पहला हिस्सा है सर इसका जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक होगी बात ना, बहुत ध्यान समझिएगा सर। दूसरा हिस्सा है सर इसका हिस्ट्री, इजी हिस्ट्री, और सर तीसरा हिस्सा सर इसका आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर या ट्राइब्स, ट्राइब्स। क्लियर हो गई बात ना, यस। इसमें 3 हिस्से हैं, तो इसमें बहुत गौर से देखिए। इसका मतलब सर पूरे सिलेबस से 6 पॉइंट कुल मिलाकर के सर आपके बटे कितने हिस्से में सर 1, 2 एंड सर आपका ये 3, इन 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। और आपको जब सिलेबस ये पढ़ना चालू करना है तो बहुत अच्छे से सबकी प्रकृति समझिए। करंट अफेयर के लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना है, इसके लिए आप अर्जुना क्लासेस की 3 मैगजीन पढ़िए, तो आपका भैया क्या होगा मैं पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूं, तो आपका जनवरी तक का करंट कंप्लीट। और जनवरी से जून तक का कैसे करेंगे, तो भैया हम जनवरी से जून तक का हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अर्जुना का यूट्यूब चैनल देखिए, वहां जो भी एडवांस और आगे करंट अफेयर आएंगे हम उसको भी भैया आपका निकाल करके करवा देंगे कंप्लीट। ठीक हो गई बात ना, यस। तो इसलिए भाई करंट अफेयर का टेंशन खत्म कि करंट अफेयर ये 3 मैगजीन पढ़ना है, अर्जुना क्लासेस की 3 मैगजीन हम पढ़ेंगे, और भाई उसके अलावा हम अर्जुना क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखेंगे। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, परेशान होने के लिए नहीं है। और इसकी जगह आप नाम चेंज कर सकते हैं, आप किसी और संस्था से आपको समझ में आता है तो वहां का भैया करंट अफेयर मैगजीन लीजिए, और वहां का भैया आप वहां उसके आगे का करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो वहां उनके आगे का देख लीजिए। क्लियर बात है, तो करंट अफेयर टेंशन खत्म। ये हमेशा अपडेट होता है, इसलिए भैया डेली पढ़ाना है, इसको याद रखिएगा, ये डेली का टास्क है, ठीक, डेली अपडेट करने वाला। सर पॉलिटी अब कोई अपडेट नहीं होगा, दैट मीन्स ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, तो हाँ आपको भैया पॉलिटी पढ़ लेना चाहिए, पॉलिटी पढ़ लेना चाहिए। और पॉलिटी में भी 2 पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कौन से 2 पोर्शन, तो सर पॉलिटी में पहला हिस्सा है, मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, तब प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस है। पहला हिस्सा है सर आपके लिए संसद,
संसद पढ़िए और दूसरा पढ़िए सर आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका, इन दोनों से सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ क्वेश्चन आने के। यहाँ भैया कौन होता है संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। दैट मीन्स ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके अलावा सीधा आपका न्यायपालिका, इसको आपको पढ़ लीजिए। ज्यादा पूरा पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। और इसके अलावा इसमें विशेष, क्योंकि अब सर ग्रामीण पंचायत, देखिए माइंडसेट समझना जरूरी है एजेंसी का जो आपका एग्जाम हो रही है। पॉलिटी में विशेषकर सर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े हुए जो संबंधित क्या है योजनाएं हैं, जैसे गांधी जी का राम राज्य वाला है ना, ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए, तो जो ग्राम एसटी एससी महिला ओबीसी इससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं उनको ज्यादा अच्छे से पढ़िए। क्लियर हो गई बात नहीं है? यस, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको अच्छे से पढ़िए। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया पॉलिटी में हमको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पूरा एकदम साचा बना के दे जा रहा हूँ। जियोग्राफी में 3 हिस्से होते हैं बाबू, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी और आपका ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें अभी आप केवल फिजिकल जियोग्राफी पढ़िए, क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी में चेंजेस नहीं होने वाला है, बदलेगा केवल इकोनॉमिकल जियोग्राफी जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इसको होल्ड करना है, होल्ड। देखिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इकोनॉमिकल जियोग्राफी, आर्थिक जियोग्राफी, उद्योग बदल जाएगा, कृषि बदल जाएगा, खनिज की संख्या, खनिज वाला बदल जाएगा, तो ये सब अपडेट होते हैं आंकड़े, है ना, कि भाई साल कितना खनिज हमने निकाला तो नया आंकड़ा आएगा, इसलिए भैया रुक जाइएगा इन चीजों के लिए। ठीक, और ह्यूमन जियोग्राफी के लिए भी रुक जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बदलेगी, इस समय जनसंख्या बदलेगी, कुछ और बदल सकता है ना, तो इसलिए भैया ह्यूमन जियोग्राफी को भी अभी होल्ड कीजिएगा। मतलब जियोग्राफी के 2 पोर्शन आपको होल्ड में रखना है, केवल फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है। ठीक है बात, इसकी कहाँ चट्टान पर्वत नदी पर्वत नाले झरने डैम से, ये जो है फिजिकल जियोग्राफी, ये पढ़ना, मिट्टी विट्टी ये सब आपको पढ़ना है। सर हिस्ट्री नहीं बदलेगा, पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर नहीं बदलेगा, पढ़ लीजिए। दैट मीन्स अभी आपको सीजीजी छत्तीसगढ़ जीएस में इस पूरे इतने बड़े पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, केवल फिजिकल जियोग्राफी और सीजी हिस्ट्री और सीजी आर्ट एंड कल्चर। क्लियर? तो इसमें ये पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और करंट अफेयर, ये आप इसको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना अभी से। क्लियर हो गई बात ना? ठीक, ये हो गया सिलेबस का पहला हिस्सा, जिसका मैंने बता दिया किसका क्या पढ़ना है और किसमें क्या नहीं छूना है। क्योंकि अगर अभी आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो भैया उसका जब नया डाटा आएगा तो फिर आपके दिमाग में 2 डाटा हो जाएंगे और आप कंफ्यूजन में एग्जाम क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे, इसलिए उसको होल्ड कीजिए। ठीक है, उसका भी उपाय बताऊंगा मैं लास्ट में। आते सर दूसरा पोर्शन, दूसरा आजीविका। आजीविका के सिलेबस जो आप ध्यान से देखेंगे तो आजीविका के सिलेबस में जो सिलेबस इसके भैया आंकड़ों से संबंधित है, ठीक है, इसके सिलेबस में जो सिलेबस का बिंदु आंकड़ों से संबंधित है, जिसमें कुछ डाटा है, जिसमें कोई फैक्ट है, वो जो बदलता है समय से, उसको छोड़ करके बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसको भैया क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन, इसमें पशुधन उत्पाद की संख्या बदलेगी, प्रबंधन नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर आप पुराना बुक ले ही लिए हो, नहीं लिए हो, तो आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज में ग्रामीण विकास और आजीविका भी मत छुओ। पंचायती राज चालू कर सकते हो, क्योंकि जो अपडेट हुआ है उतना हर संस्था वाले अपडेट कर दिए हैं। ठीक, तो पंचायती राज चालू कर सकते हो। मगर आजीविका ग्रामीण विकास वाले में भैया आप छुओ ही मत पहले तो, क्योंकि उधर 2 पोर्शन पढ़ने के लिए, और छू रहे हो तो आप ध्यान देखिए कि पशुधन उत्पाद में से प्रबंधन वाला भैया चीज आपको नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रबंधन करने के जो सिद्धांत है वैसे ही रहेंगे, उत्पाद वाली बदल जाएगी। आपका भैया क्या है, स्टैटिक पोर्शन नहीं है, ये डायनामिक पोर्शन। तो डायनामिक है, ये स्टैटिक। डायनामिक मतलब जो बदलेगा डाटा। बाजार की परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, ये भैया आपका नहीं बदलने वाला। ठीक, तो भैया आपका क्या है, स्टैटिक पोर्शन, इसको पढ़ लीजिए। आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार तरीके, तो ये भी आपका नहीं बदलने वाला। ये भैया क्या, स्टैटिक पोर्शन, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं एक एक सिलेबस के एक बिंदु में बात कर रहा हूँ। अगर आप पुराना बुक लिए और पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ऐसे पढ़ो। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बैंक व्यवस्था डायनेमिक है, मत पढ़ना। क्लियर हो गई बात ना? यस। प्रबंधन सहकारिता, इसमें स्टैटिक डायनेमिक दोनों है, तो इसको सेलेक्टेड पढ़ना, इसको भैया सेलेक्टेड पढ़ना। तो आपको भैया डायनेमिक है, इसको भी अगर होल्ड करना है तो कर सकते हो। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों है, इसको स्टैटिक को हिस्सा पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक मतलब जो डाटा नहीं बदलेगा। संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया नहीं बदलने वाली, स्टैटिक पोर्शन है तो पढ़ लीजिए। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, इसमें दोनों ही स्टैटिक एंड डायनेमिक, तो भाई इसका स्टैटिक पढ़िए, डायनेमिक मत पढ़िए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मिशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो स्टैटिक है, और उससे अपडेटेड आंकड़े जो है वो डायनेमिक है। तो इसको समझ जहां SD लिखा उसको भैया समझदारी से पढ़ना है।
और भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति पढ़िए, श्वेत क्रांति पढ़िए, स्टैटिक है, स्टैटिक है, कृषि का मशीनीकरण स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों है, पशुपालन डायनेमिक ही है प्योर रूप से स्टैटिक के साथ साथ, यस, ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव, ये हो गई बात ना, यस। आपको मैंने इस सिलेबस में क्या क्या अगर पढ़ना ही है, बुक ले ही लिए हो तो जहां मैंने भैया एस एस लिखा है उसको पढ़िए, डी डी वाले को भी थोड़ा होल्ड कर लीजिए, ठीक हो गई बात ना, यस। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को अपने पास रखिएगा, संभाल करके देखिएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि पंचायती राज में जो संशोधन हुआ था वो अपडेट कर दिया गया है, सभी संस्थाओं के बुक में अपडेट है, तो इसका पूरा पूरा पढ़ सकते हैं भाई, इसलिए मैं इसको लगाता हूँ कि आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक, आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक हो गई बात, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, मगर ध्यान रखिए इसमें भी 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत राज की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। इस सिलेबस में इतने सारे पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके पूरे सिलेबस में जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है वो क्या है भैया, एक तो ग्राम सभा है, क्लियर हो गई बात नहीं है, दूसरा है बाबू आपको ग्राम पंचायत के कृत्य, क्योंकि भैया आप जो अधिकारी बन के जाएंगे तो आपको ग्राम पंचायत के साथ पूरा काम धाम करना है, हाँ, और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजना, ये योजना, तो इसके 3 पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठ करके आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी इन सब से भी आएंगे मगर फिक्स्ड आएंगे, मगर इन तीनों पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको मैंने बता दिया, क्लियर हो गई बात ना, यस, ध्यान रखिएगा। जैसे इससे पहले सिलेबस में जब आप देखेंगे तो वहां भी भैया जहां जहां मैंने एच डी दोनों लिखा था ना वहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना, तो इसमें जो 6 यूनिट दिख रहे हैं इसमें से भाई सबसे ज्यादा कहां से आएगा, देखिए बहुत ध्यान से, इसको भी भैया मैं बोला हूँ इसके भी स्टैटिक डायनेमिक पोर्शन, इसको भी अपडेट हो जाने दीजिए तब पढ़िएगा, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा, तो मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से आएगा, और ये डायनेमिक पोर्शन भी है और स्टैटिक भी है, इससे थोड़ा बच के पढ़ना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भैया आजीविका वाला हिस्सा आपका चैप्टर का हिस्सा है, तो भैया स्टैटिक भी है डायनेमिक भी है, बच के थोड़ा पढ़ना। बाकी स्वर्ण जयंती ग्राम योजना सीधा सीधा पढ़ लेना, इंदिरा आवास योजना पढ़ लेना, एकीकृत जगह प्रपोजल, और इस आवास योजना वाले में भैया ध्यान रखिएगा इसका डाटा भैया आपका डायनेमिक पोर्शन है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक। बाकी जो लिखा है उसको अभी स्टैटिक उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो देखिए ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना है, उसको उद्देश्य, पात्रता और मिलने वाली सहायता के अनुसार पढ़िएगा, इससे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे तो इसका वेटेज ज्यादा है। ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसमें भाई इससे ज्यादा पूछता है, इससे ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, और इससे ज्यादा पूछता है इंदिरा आवास वाले से 3 ठो से। फिर आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भैया आपका अपडेटेड वाला हिस्सा है, ठीक, तो ये पूरा आपका भैया क्या है मेन समझ लीजिए, इसमें आपका ये डायनेमिक है तो इसका अपडेट होगा तभी पढ़िए, ये भी आपका डायनेमिक है अपडेट होगा तब पढ़िए, ठीक है ना, ये भी आपका डायनेमिक है अपडेट होगा तब पढ़िए, ठीक। सामाजिक अंकेक्षण डायनेमिक है, क्योंकि भाई आप जब समाज में अंकेक्षण करेंगे डाटा निकालेंगे तो डायनेमिक बदलेगा, इसको होल्ड करिए। ग्रामीण विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका बोला है तब भाई ध्यान रखेंगे ये स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों है, इसको स्टैटिक पोर्शन पढ़ सकते हैं, डायनेमिक छोड़ देंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ लीजिए, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो भाई स्टैटिक है, पढ़ लीजिए। और जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य में योजना है भाई इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक होगी बात ना, यस। तो इसका भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य हिंदी पूरा का पूरा भैया आपको क्या कर लेना है, पढ़ करके कंप्लीट करना है, ठीक, पूरा आपको पढ़ करके कंप्लीट करना है, पूरा पढ़ के आपको कंप्लीट करना है, ठीक हो गई बात नहीं है, यस। दैट मीन्स अब भैया हम इसको समराइज करते हैं एक बार अपने पूरे सिलेबस को, ठीक है, पूरा चीज को हम एक बार समराइज करते हैं। देखिए समराइज करने से हमको पता ये चल रहा है कि आपको शुरुआत जब करनी है व्हेन यू स्टार्ट, तो जो भैया हमारे थे पोपलू महाराज अब खुश तब होंगे जब खुद से स्टार्ट किसको करेंगे, हिंदी को पढ़िए आप सबसे पहले, क्योंकि हिंदी भैया आसान है, तो सबसे पहले आप अपना 30 नंबर या 20 नंबर जो भी आएगा पक्का कीजिए, कंठस्थ कीजिए, फाइनलाइज कीजिए, सबसे पहले नंबर पे आपको प्रायोरिटी में रखना है हिंदी को, फर्स्ट नंबर पे आप सबसे पहले हिंदी कंप्लीट कीजिए, देन आप कंप्लीट कीजिए क्या, देन आप कंप्लीट कीजिए भैया पॉलिटी, क्योंकि अभी स्टैटिक है कुछ बदलना नहीं है, ठीक।
देन आप कंप्लीट कीजिएगा, देन आप कंप्लीट कीजिए भाई आपके लिए सीजी, और सीजी में सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए क्या, हिस्ट्री, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो हिस्ट्री। देन आपका भैया हो गया आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर एंड ट्राइब्स, इसको आप अपडेट कीजिए। देन उसके बाद भैया पढ़ना है क्या आपको, जियोग्राफी वाले हिस्से को, ठीक, इसमें वेटेज है, वेटेज जिसको जैसे लिखा वैसे ही। देन लास्ट में इसमें भैया आपको इसको करेंगे, इसको डेली करना है, करंट अफेयर को डेली करना है, ठीक, करंट अफेयर्स को डेली, तो ये आपका डेली का टास्क है, ये डेली करना है। मगर पढ़ने में भैया सबसे पहले आपको हिंदी को पढ़ खत्म करना है, फिर पॉलिटी को तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ को, ठीक हो गई ये बात ना, यस। और छत्तीसगढ़ में पहले हिस्ट्री पढ़िए छत्तीसगढ़ का, फिर आर्ट एंड कल्चर ट्राइब्स पढ़िए, तब ज्योग्राफी पढ़िए। ज्योग्राफी में पहले स्टैटिक पोर्शन, फिजिकल ज्योग्राफी, देन उसके बाद इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हो गया इतना हिस्सा, ठीक है सर। तो ये आपको हो गया मेजर पोर्शन, जिसको आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। तो स्टार्ट मैंने बता दिया, अभी आपको शुरुआत के लिए बढ़िया है। आइए वापस चलते हैं हम लोग, मतलब एग्जैक्ट चीज पे हम बात करेंगे, गोल गोल मोल बातों में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब अर्जुना क्लासेस से आपको क्या सहायता मिलेगी भैया, देखिए अब आप खुद से पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कहीं और पढ़ सकते हैं, मगर अर्जुना क्लासेस अगर आपको पढ़ना है तो यस, अब मैंने आपको जो रणनीति बताई इसके और बारीकी पर कि आप किस टॉपिक को पहले पढ़ें, किस टॉपिक में किस टॉपिक को कैसे पढ़ें, उसका कौन सा स्टैटिक पोर्सन है, कौन सा डायनेमिक पोर्सन है, कौन सा हिस्सा बदल जाएगा, कौन सा नहीं बदलेगा। अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है तो इस चीज को भी समझने के लिए आप अपने जो जहां भी मेंटर वहां पढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको अर्जुना से समझना है तो अर्जुना क्लासेस आपकी क्या मदद कर सकती है, तो अर्जुना क्लासेस में एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी की 27 तारीख से बाबू नया बैच चालू हो रहा है, जो शुरुआती 20 बच्चों के लिए 2500, जितने में लोग ऑनलाइन दे रहे हैं कोर्स उतने में ऑफलाइन का प्राइस ये है, यस, ये ऑफलाइन क्लास का प्राइस है मेरे दोस्त। ऑफलाइन में शुरुआती 20 बच्चों को केवल 15-25 में पढ़ाया जा रहा है, 20 के बाद सीधा इसका प्राइस 6000 हो जाएगा। तो आप आकर के अपना नाम लिखवा करके क्लास चालू कर सकते हैं। 27 तारीख, इसी 27 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, स्टार्टिंग 27 जनवरी, और 2 विषय के साथ चालू होगी। देखिए बहुत ध्यान से हमने रखा है, पहला हिंदी, मैंने बोला ना हिंदी भैया बदलेगा इसलिए हिंदी चालू कीजिए, और दूसरा जिसको लेकर डर है तो भैया ग्रामीण विकास की वो स्टैटिक पोर्शन योजना है, अगर हम भैया स्टैटिक पोर्शन है यस, तो उस पोर्शन को, ताकि क्योंकि नई योजनाएं बहुत से नई आ गई है तो हमको तो पता कि नया योजना क्या क्या आ गया है ना, यस, वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे। तो 2 इन विषयों के साथ आपका चालू हो रहा है, क्लियर हो गई बात ना, यस, ताकि एक आपको आसान हो, पढ़ाओ लगे, और भैया एक आपको नया हो, उसका भी स्टैटिक पोर्शन हम पढ़ाते हुए आपको चलते चले, ठीक। आइए, देन प्री एडमिशन ओपन हो चुका है इसका, आप कॉल करके भी अपना सीट बुक करवा सकते हैं, और संस्था करके भैया आपका जो भी अभी मान लीजिए 2500 भैया इसका प्राइस है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप बोलिए आकर के सर हम प्रतीक सर के स्टूडेंट हैं, अभी हमारे 2500 नहीं भी है सर, ये 1000 पकड़ लीजिए, हमारा एडमिशन सीट हमारे लिए रोक करके रख दीजिए, उस 20 में हमको सर बेनिफिट दे दीजिए, उस 20 बच्चों में हमका हमारा नाम लिख दीजिए, ताकि हमको 2500 से ज्यादा ना देना पड़े, तो हो जाएगा, मगर नाम मेरा ले लीजिएगा, मेरे लिए भैया आपको छूट है, क्लियर हो गई बात ना, यस, मेरा नाम लेंगे तो आपको छूट मिल जाएगा। साथ में अर्जुना क्लासेस की अध्ययन सामग्री भी आपको दी जाएगी, दैट मींस पूरा क्लास पढ़ाया जाएगा, उसके साथ आपको यही का मटेरियल दिया जाएगा, जो अपडेटेड बुक हम बनाएंगे वो अपडेटेड वाला बुक आपको दिया जाएगा। देन उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट थ्योरी पढ़े, बुक से रिवीजन किए और टेस्ट देके भैया अपना जांच लिएगा आपकी पकड़ कितनी है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑल ओवर इन वन प्लेटफॉर्म, कंप्लीट सॉल्यूशन भैया, क्लियर हो गई बात ना, यस। और आपको इसमें कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। और इसका ऑनलाइन कोर्स अगर पकड़ना है तो ऑनलाइन कोर्स पहले से बन चुका है, पहले से डल चुका है, जिसका ओल्ड कोर्स आपको मिलेगा अभी, और उसका भैया न्यू कोर्स 27 जनवरी से डलना चालू होगा। तो जो ऑनलाइन यह रिकॉर्ड होगा क्लासेस, ऑफलाइन क्लास यही डलेगा 27 तारीख से रेगुलर, ठीक हो गई बात ना। तो जिसको ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना है, तो अभी ऑनलाइन कोर्स का प्राइस 1500 है प्लस जीएसटी, ठीक है, गवर्नमेंट लेती है जीएसटी, फिर उसमें को नहीं पता, 1500 बेसिक प्राइस रखा गया, ऑनलाइन का प्राइस बहुत कम है, 1500 रुपये रखा गया है, और भैया आप पढ़िएगा उसको आराम से, ठीक। तो मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स का बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, व्यापम का नया बैच चालू और 27 से ही हिंदी और गणित के साथ, तो इसको व्यापम पढ़ना है, उसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। और व्यापम बैच में एडमिशन लेने पर एडीओ की ऑफलाइन क्लास निःशुल्क दी जाएगी, दैट मींस अरे भैया एडीओ के लिए पैसा दे रहे हो तो सर एडीओ के बाद क्या करोगे, कि एडीओ 1 महीना हो गया फिर पूरा साल खाली, तब क्या करोगे, तो आ रहा है 12वें महीने में अमीन, वो व्यापम का पोस्ट है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए फिर से पैसा लगाओगे क्या, नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, व्यापम में एडमिशन लीजिए और उसके लिए एडीओ के लिए आप बेफिक्र निःशुल्क आप क्लास में बैठ सकते हैं। तो व्यापम जो एडमिशन लेगा उसको भी निःशुल्क बैठाया जाएगा, क्लियर हो गई बात ना, यस। तो एडीओ भी बैच में ही बैठेगा, व्यापम बैच में ही बैठेगा, दोनों बैच में बैठेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हम ही ऐसा दे रहे हैं। और 33% डिस्काउंट शुरुआती 20 बच्चे के लिए व्यापम वाले में भी है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बता दूं, अगर आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है व्यापम के 30 नंबर के हिसाब से, तो पूरा छत्तीसगढ़ निकाल के आप मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्विक रिवीजन करने की आवश्यकता है। और भैया उसके लिए हमारा क्विक रिवीजन सीरीज हमारे छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन हमारे पास पहले से मार्केट में अवेलेबल है। आप जाकर के किसी चीज बोलिए कि मुझे अर्जुना क्लासेस का छत्तीसगढ़ क्विक रिवीजन बुक चाहिए, यही थंबनेल है भैया, वीडियो दिखा के आप ले लीजिएगा। हो गया छत्तीसगढ़ जीएस का टेंशन खत्म। पंचायती राज अपडेटेड हो गया है, पंचायती राज का टेंशन खत्म। संविधान अपडेटेड हो गया, इसका टेंशन खत्म बुक में। तो सर हमारा पूरा पहला वाला पोर्शन जो था सर हमारा कंप्लीट हो गया सर। करंट अफेयर तो मैगजीन हमारी यही है, तो जो पहला पोर्शन था सर 30 नंबर को, उसका टेंशन खत्म हो गया। अगला पांचों पोर्शन सर हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण अर्जुना की है, टेंशन खत्म। तो सर पहला और पांचों जो मैंने बोला था इससे स्टार्ट कीजिए, तो उसका पहले से मटेरियल है। और एडीओ की ये मेरे पास एक समझाने के लिए कि एडीओ की हमारी एक बुक आएगी, ये रियल उसका कवर नहीं है, ये समझाने की एडीओ की बुक आएगी, इसको नहीं परचेस करना है अभी, इसके लिए रुकना है क्योंकि एडीओ की बुक के लिए भी रुकना है। और सर करंट अफेयर के लिए आपको ये 3 मैगजीन के साथ जाना है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का, नेशनल इंटरनेशनल का, और इसका, ये दोनों में थ्योरी है। और इसके अलावा ये क्विक रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव है, ये तो थ्योरी के लिए दोनों, ऑब्जेक्टिव के लिए ये 3 मैगजीन लीजिए, आपका रामबाण इलाज हो गया करंट अफेयर का। और इसके आगे जो करंट अफेयर आएगा उसके लिए यूट्यूब चैनल में आप पढ़ेंगे, तो मैं आपको पूरा रास्ते बताते जा रहा हूँ, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा आगे जो सर आप करंट अफेयर पढ़ाएंगे उसको हम कैसे क्विक रिवीजन करें, तो उसके लिए आप सीजीपीएससी यूट्यूब क्लास जो पीडीएफ प्रोग्राम है इससे जुड़िए, ताकि हम जो भी भैया इसमें जितने भी अदर हम लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं ना, जनवरी से लेकर के आगे महीने तक का सबका पीडीएफ इसमें डलता रहेगा, बस पीडीएफ ले लेके भैया पढ़ते रहिएगा। क्लियर, तो मैंने आपको आगे बता दिया जनवरी तक के करंट अफेयर के लिए यहाँ तक, इससे आगे के लिए ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये एडीओ का मैंने बस ऐसे समझाने के लिए लिखा है कि हमारे एडीओ अपकमिंग बुक आएंगे, कवर पेज ये नहीं रहेगा, कवर पेज बदल जाएगा, अपडेट होकर के आएगा। मैं समझा रहा हूँ 2 बुक आएगी हमारी एडीओ की, एक कंप्लीटली थ्योरी, एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बुक आएगी। मगर नोट, एडीओ की बुक हम कब लाएंगे, तो हम तब लाएंगे जब एडीओ की बुक नए आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ और भारत का जब जारी हो जाएगा, तो उसके छत्तीसगढ़ भारत के नए आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद भारत की योजनाओं में भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से छत्तीसगढ़ के आपके डाटा में छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से हम सब चीज अपडेट कर देंगे। तब उसके पश्चात संशोधित आंकड़ों के साथ उपलब्ध होगी मार्केट की सबसे अपडेटेड बुक अर्जुना क्लासेस की एडीओ की बुक, जो 2 हिस्से में आएगी, एक थ्योरी और एक ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो इसके लिए बस आपको रुकना है, बाकी मैंने कहां से क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। बाकी आपके पास पहले से बुक है, किसी भी संस्था की कोई दिक्कत नहीं, सब बुक अच्छी है अपने आप में, आप पढ़ते रहिए। इस तरह से हमने सिलेबस समझे, जो थंबनेल में लिखा था कि हम भैया उसी एग्जैक्ट बात करते हैं जो हमने बोला था, ठीक है, जब हमने बोला था हम एग्जैक्टली उसी बात करते हैं, ठीक है, ठीक। हमने जो जो लिखा था थंबनेल में कि भैया हम सिलेबस का एनालिसिस करके आपको बताएंगे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से चालू करना है, किसको होल्ड करना है, ये मैंने बता दिया। बुक का एनालिसिस करके मैंने बता दिया कि बुक भैया अपडेटेड वाला पढ़ना है, बुक में भैया कहां कहां से कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना चालू करना है, सिलेबस के किस हिस्से से पढ़ना प्रारंभ करें, मैंने ये भी बता दिया। मतलब जो हम थंबनेल में लिखते हैं एग्जैक्ट वो काम करते हैं, भ्रम नहीं पता करेंगे देखिए सिलेबस के एडीओ सिलेबस में हो गया बदलाव, ऐसा कुछ भैया भ्रम नहीं, जो एग्जैक्ट बात हो उस पर बात कीजिए। वास्तविक रणनीति पे हमने चर्चा कर ली कि हर क्लास कैसे शुरुआत करना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है कैसे करना है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है कैसे करना है, पढ़ना शुरुआत करना है कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे करना है। और टेस्ट सीरीज भी अर्जुना का आएगा भैया नया, जब अपडेटेड आंकड़ा आएगा तो उस डाटा को डालकर हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, ताकि पुराने डाटा वाला टेस्ट आपके किस काम का है ना। तो वास्तविक रणनीति पर हमने चर्चा कर ली और आप सबको वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि नॉन अपडेटेड बुक लेने से बचिए। जो ले लिए है तो पढ़िए, उसके लिए मैं समाधान बता दिया स्टैटिक और डायनेमिक, और जो नहीं लिए वो बचिए, होल्ड कीजिए। अर्जुना की बुक आएगी, सबसे अपडेटेड बुक आएगी मार्केट की, उसके साथ आप जा सकते हैं। फिर कोई बात नहीं, चलिए यहीं पे भैया अपनी वाड़ी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। कोई भी दिक्कत डाउट हो, ऑनलाइन जो भी एडीओ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये जो पीडीएफ में जितने में इतनी सारी जानकारी है सिलेबस की, ये सब चीज जो मैंने जानकारी आपको एक साथ लिया हूँ, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भैया आप जो हमारा अर्जुना क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ, और इसके साथ हमारा जो पीडीएफ प्रोग्राम है वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी जानकारी वाली जो इसमें थी सिलेबस की और सबकी, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये करंट अफेयर की 3 मैगजीन लेना ही है आपको, पीडीएफ प्रोग्राम आगे करंट अफेयर के लिए। तो अर्जुना डिजिटल क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां भैया एडीओ कोर्स स्टोर में जाइए, एडीओ कोर्स में जाइए, वहां ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर हो गई बात ना? यस। और कोई डाउट हो तो भेज दीजिए इस नंबर पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा। और भ्रम से बचिए और भ्रम में मत रहिए। थैंक यू, टेक केयर, लव यू।